नहीं होते। आप टेस्ट मैच में हो और जो कंडीशंस आपने देखी हैं, मुझे लगता है 350 में आप मैच जीत सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, आप सिर्फ 264 फॉर 4 नहीं हो, आप 264 फॉर 5 भी नहीं हो। मैं कहता हूं ऋषभ पंत आउट हो गए होते, 264 पे 5 आउट भी होते, तो भी मैं कहता यार दिन ना इंडिया के लिए बुरा नहीं था। लेकिन ऋषभ पंत को जो चोट लगी है, जो ऋषभ पंत को चोट लगी, और जिस तरह से आपने भी वो तस्वीरें देखी और उसके बाद जिस तरह से वो बेचारे दर्द में गए हैं, और मैंने पूरा यहां पे वो कटा हुआ देखा है, अगर वो फ्रैक्चर है जो कि लग रहा है, तो वो ना सिर्फ इस टेस्ट मैच में, इस पारी में, बल्कि दूसरी पारी में भी आपको खेलते नहीं दिखेंगे। मोस्ट लाइकली हो सकता है वो सीरीज से बाहर हो जाए, तो वो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। मैं सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत की वो इंजरी के कारण मैं कहता हूं, अगर वो आउट भी हो गए होते, 264 फॉर 5 होता, तो भी मैं कहता यार इंडिया के लिए दिन इतना खराब नहीं था। बट क्योंकि वो 264 फॉर 4 है और ऋषभ पंत को वो चोट लगी है जिससे शायद वो दोनों पारियों में बैटिंग नहीं कर पाए, शायद अगले मैच में भी ना खेल पाए, मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड दिन ले गया। इंग्लैंड दिन ले गया यार, और इंग्लैंड ने ना हमें जाते जाते हमारा दिल तोड़ भी दिया जो पंत की चोट हुई। और क्योंकि पंत और साई सुदर्शन की वो पार्टनरशिप बड़ी अच्छी चल रही थी। अब ये दिन का खेल क्या हुआ, इंग्लैंड टॉस जीतता है, इंग्लैंड कंडीशंस देखता है, इंग्लैंड इंडिया को कहता है आओ बैटिंग करो। हमें लगा यार पता नहीं क्या होगा, पहला सेशन इंडिया आउट ही नहीं होता कोई। जायसवाल, केएल राहुल ने क्या बैटिंग की यार, 78 फॉर 9 लॉस। हम कहते हैं वाह आपने कंडीशंस निकाल दी। लेकिन फिर वही, जैसे ही लंच के बाद प्लेयर्स आते हैं, पहले केएल राहुल, फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल, और फिर शॉकिंगली एक बार फिर शुभमन गिल बॉल छोड़ते हुए एलबीडब्ल्यू हो गए। अभी भी वैसे शुभमन गिल की ना इस सीरीज में ये चौथा टेस्ट शुरू हुआ है, 600 से ज्यादा रन है। दिक्कत क्या है, 3 लगातार फेलियर्स हो गए, और वो जो लॉर्ड्स में जो लड़ाई हुई थी, आई थिंक बेन स्टोक्स ने ना अब उनके ऊपर एक अपर हैंड रख लिया है। समहाउ पता नहीं शुभमन गिल वो इतने सेटल्ड नहीं लग रहे हैं। या तो एक पारी की बात है, होपफुली सेकंड इनिंग में आएगी, क्योंकि बंदे ने 600 रन बनाए हुए हैं सीरीज में, मुझे विश्वास है। बट वो जैसे शुभमन गिल आउट हुए, इंडिया नीचे लग गया था। और बेन स्टोक्स को ना अगर आपने आज देखा होगा, बॉस बेन स्टोक्स इज ऑन अ डिफरेंट हाई, वो डिफरेंट ही बेन स्टोक्स दिख रहे हैं, इसलिए डर लगता है। आप सिर्फ उनकी आज की 2 विकेटें मत देखिए यार, उन्हें बैटिंग भी करने आना है और रन नहीं बना रहे थे। लेकिन इस बेन स्टोक्स से अब डर लगता है, इस चार्ज अप। ऋषभ पंत ने 37 रन बनाए 48 गेंदों में, उनकी पार्टनरशिप हुई। साई सुदर्शन आज खेले 61 रन, 150 बॉलें खेले, कैच छूटा, ये कैच छूटते रहते हैं यार, बड़े बड़े प्लेयरों के छूटते हैं, उसकी कोई इतराज नहीं। लेकिन एंड में जब वो आउट हो गए ना, मुझे लगा कि एक तो यार उस यंगस्टर को अगर वो इस 61 को 100 में तब्दील करते कितना अच्छा होता। ही वॉज वेरी गुड बॉस, लेकिन वो भी आउट हो गए। अब दिक्कत यह है कि पंत को जो गेंद लगा, क्रिस वोक्स का वो जो रिवर्स स्वीप मारने गए, बैट भी लगा और सीधा वो लगा। आजकल के मॉडर्न जूतों में भी जैसे उन्होंने उतारा है, आपने देखा वो वाई शेप में कट लग गया है, और इतनी दर्द थी उनको, ही कुड नॉट वॉक। और उसके बाद उनको स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में बिठा के अस्पताल लेकर जाया गया। और बीसीसीआई ने अभी अभी कहा है कि वी आर मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन। अब दी ओनली थिंग इज कि वहां पर ना पतली पतली हड्डियां हैं, तो वो फ्रैक्चर ना हो गया हो, स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी। अब पता नहीं, अब ऋषभ पंत और चोट का तो यार मतलब ऐसा हो गया है ना, मतलब उनको अपने स्टार्स एक बार चेक कराने पड़ेंगे। तो अब बेसिकली क्या है, शार्दुल ठाकुर और जडेजा ठीक ठाक खेल रहे हैं, लेकिन ना वहां पर मैनचेस्टर में आपको पूरे 5 दिन यही मौसम दिखेगा। इंग्लैंड ने नया बॉल आके ले लेना है, और नया बॉल डराता है यार कल सुबह। आई जस्ट होप शार्दुल, जडेजा, उसके बाद सुंदर, ये 3 है, फिर अंशुल कंबोज, बुमराह और सिराज। मालूम नहीं है कितनी देर बैटिंग करेंगे, कितने रन बनाएंगे, बट समहाउ और दी अदर मेरा ये मानना अगर इंडिया लंच तक खेल गया, मतलब आप अराउंड 80 से 100 रन बना लोगे, 80-90 रन भी बना लो, आप 350 पहुंच जाते हो। 350 रन दोस्तों इन कंडीशंस में मैच जिता सकते हैं। ये अब वो कंडीशंस नहीं है जो आपने पहले 3 टेस्ट मैचों में देखी हैं। भाई यहां पे ठंड भी है, यहां पे ओवरकास्ट है, आपने देखा आज बॉल स्विंग हुआ है, और बॉल आज आपको सॉफ्ट भी होते नहीं दिखा। मौसम ऐसा है ना,
और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि विकेट जो है वो पाटा बना दिया आपने, हल्का हल्का घास भी है। तो बॉल जो है वो हरकत पूरे 80 ओवर करता रहा है। दैट इज अ गुड साइन। इसका मतलब है कि शायद 600 रन वाला नहीं है। सो 350 में अगर इंडिया है, मैच में रहेगा, जीत भी सकता है। आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, कंडीशंस ठीक हैं, अब देखते हैं कि क्या होगा। बट सवाल यही है कि क्या इंडिया 350 पर पहुंच सकता है? 350 से ऊपर आप जाते हो, 360, 370, वो बोनस है। बट कम से कम 350 का एक आंकड़ा मुझे लगता है आपको चाहिए। दूसरा, आप में से कई लोगों ने सवाल पूछा कि अब विकेट कीपिंग का क्या होगा। ध्रुव जुरैल करेंगे भाई, जैसे उन्होंने लॉर्ड्स में दोनों पारियों में किया, यहां पे भी दोनों आज की वीडियो में हम आपको एलएसजी और मुंबई इंडियंस के दरमियान होने वाले मैच के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एलएसजी जिसको लखनऊ सुपर जायंट्स जबकि एमआई को मुंबई इंडियंस के नाम से जाना जाता है। एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत और मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या के दरमियान ये मैच हुआ। एलएसजी ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 203 का टारगेट दिया। एलएसजी के बैट्समैन माइकल मार्श और एडन मार्करम ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए टीम को एक अच्छा टारगेट सेट किया। ऋषभ पंत जो कि एलएसजी के कैप्टन हैं, उनकी बैटिंग कोई ख़ास ना रही और वो जल्द ही आउट हो गए। एलएसजी ने 20 ओवर्स खेले और उनके 8 बैट्समैन आउट हो गए। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने बैटिंग को स्टार्ट किया। मुंबई इंडियंस की ओवरऑल बैटिंग कोई ख़ास ना रही और बस उन्होंने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई ख़ास मेहनत का मुजाहरा नहीं किया। एलएसजी के टारगेट को पूरा करने की बजाय मुंबई इंडियंस 191 स्कोर पर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस की कुल 5 विकेट्स ख़त्म हुई, जबकि इनके ओवर्स या बॉलिंग इनकी मुकम्मल हो चुकी थी और इनको 12 स्कोर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एलएसजी से हारने के बाद अब लगता है मुंबई इंडियंस का आईपीएल में तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है और अब वो अगले आईपीएल का इंतज़ार करने के लिए तैयार हों। मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन फ़िलहाल उनसे टारगेट अचीव ना हो सका और 12 स्कोर से मुंबई इंडियन मैच हार गई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया।